यूट्यूब में दिखा रहा है सर, चल रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलिए सारे बच्चे लाइव आ जाइए। सॉरी फॉर डिले, ड्यू टू सम टेक्निकल के चलते, टेक्निकल इशू के चलते। सो गाइस वेलकम बैक टू दिस सिविल पॉइंट इंदौर, जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वर्कशॉप को। ये आपका सेकंड लेक्चर हो जाएगा। सारे बच्चे फटाफट, सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था आप लोग का लाइव में, तभी से आप लोग का वेट ही कर रहा था, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मैं भी वेट कर रहा था कि कब मैं लाइव आऊं और आप लोग को स्टार्ट करूं आज का क्लास। चलिए मैं पीपीटी को ऑन कर लेता हूं। साउंड में इको आ रहा है, ठीक है। अब बताइए, अब क्या इको आ रहा है? अभी भी यस, इको तो आ रहा था। मैं चेक कर लेता हूँ, इको हट जाएगा तुरंत, डोंट वरी। बताइए क्लियर है या नहीं? अभी भी इको आ रहा है क्या? नहीं, अब तो इको नहीं आ रहा, ऑल क्लियर है। आई होप सो कि अब जो है किसी भी तरह का इको नहीं देखने को मिल रहा होगा। अब क्लियर है, अब ठीक है। साउंड इज क्लियर नाउ। ओके 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 ओके। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे कपिल जुड़े हैं, वर्षा कुमारी, विवेक हो गए, सचिन हो गए, अमित, ठीक है। अब ठीक है, ओके डियर, ओके। सो लेट्स बिगिन दी क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। नो सर, अब नहीं आ रहा है। साउंड तो आ रहा है, कैसे नहीं क्लियर हो रहा है? अब नहीं आ रहा है, इट मीन्स ओके, इको नहीं आ रहा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे बच्चों को पता था, अभी हम लोग का चल रहा था कास्टिंग में। आप लोग को कल ही कास्टिंग को स्टार्ट करा था। एंड कास्टिंग में मैंने आप लोग को समझाया था कि कास्टिंग बेसिकली क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग जितने भी प्रोसेस होता है ना, मैन्युफैक्चर कोई चीज़ को जब एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो उस टाइम पे एक प्रोसेस एक आता है जिसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं। वैसे ढेर सारा प्रोसेस अपनाते हैं, उसमें से एक आपका कास्टिंग होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग करते क्या है, कोई भी मेटल को रहते हैं उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद एक प्री डिफाइंड कैविटी में पोर कर देते हैं, और पोर करने के बाद उसको सूखने का टाइम देते हैं, यानी सॉलिडिफाई होने का टाइम देते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हम लोग देखे थे। और मैंने आपको कहा था कि कास्टिंग बेसिकली ये होता तो है जीरो प्रोसेस, लेकिन जब हम लोग एलॉय एलिमेंट का कास्टिंग करते हैं तो इसको आप पॉजिटिव प्रोसेस बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे हम लोग मटेरियल को ऐड कर रहे हैं। तो बस मैंने आपको इतना समझाया था। देन आप लोग को ये मैंने बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक चीजों के बारे में, हर एक चीज समझेंगे। इको आर, अभी भी इको आ रहा है, ये हम लोग देखे थे। और मैंने आपको कहा था कि नहीं, अब तो इको नहीं आ रहा है। इको नहीं आ रहा है क्या बच्चा? कोई मुझे कंफर्म करेगा अभी भी इको आ रहा है? मेरे यहाँ से तो डिवाइस में इको नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, अब ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीच में नहीं चाहते हैं मैं क्लास में कोई भी दिक्कत हो, क्लास एकदम स्मूथली चलना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो कास्टिंग, तो देखो मैंने कहा क्या कहा था, इसको मैं डेफिनेशन वगैरह लेता हूं। नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, ओके ठीक है, कंटिन्यू। ओके, कास्टिंग, तो कास्टिंग एक तरह से प्रोसेस होता है जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज करते हैं। प्रोडक्शन में कास्टिंग प्रोसेस होता है। अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी हम लोग मेटल को लेंगे, अगर समझो, चलिए डेफिनेशन छोड़ दो, डेफिनेशन लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं होता क्या है। मैंने आप लोगों को समझाया था, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस प्रोसेस में पहले जो भी मेटल का, जो भी मेटल का आपको कास्ट करना है, पहले आपको पैटर्न को क्रिएट करना पड़ेगा। पैटर्न, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग, जैसा कास्टिंग चाहिए। सपोज करो कि आपको कुछ इस तरह से कास्टिंग करना है। याद रखना, जब भी मैं कास्टिंग का बात करूंगा, कास्टिंग मतलब मैं बोलूंगा फाइनल प्रोडक्ट को। किसको बोलूंगा? फाइनल जो प्रोडक्ट आपका रहेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट
उसी को मैं कास्टिंग बोलूंगा। तो सपोज करो कि ऐसा कुछ मुझे कास्टिंग चाहिए, और किस चीज का चाहिए, आयरन ही ले लेते हैं, लोहा का मुझे इस तरह का कोई बनाना है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए पहली बात, इस तरह से स्पेस खाली जगह चाहिए, केविटी चाहिए, ठीक है, जहां पे आप मोल्टेन मेटल को पोर करोगे। तो आप क्या क्या, सबसे पहले मैं सैंड लेता हूं, तो मैं क्या करा, यहाँ पे सैंड वगैरह लिया, किसी बॉक्स के अंदर सैंड वगैरह पूरा भर दिया, मोल्डिंग मटेरियल जिसको कहा जाता है, मोल्डिंग सैंड जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो मैंने रख लिया। रखने के बाद आप क्या करोगे, इसमें केविटी बनाओगे। केविटी कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। तो आप लिए लकड़ी का कोई पैटर्न, मान लो अभी मैं लकड़ी लेके चलता हूं, पैटर्न में आप वुड भी ले सकते हो, वैक्स भी ले सकते हो, मेटल भी ले सकते हो, एलॉय भी ले सकते हो। सपोज करो अभी हम लकड़ी यानी कि वुड लेके चले, तो कोई वुड का सेम तरह का, और मैंने आपको कहा था कि पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग, जैसा कास्टिंग चाहिए वैसा ही हम लोग लेंगे पैटर्न। तो जैसा मुझे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, वैसा ही सेम हम लोग पैटर्न लिए लकड़ी का लिए, ठीक है। अब लकड़ी को क्या किए, इस रेत के ऊपर यानी सैंड के ऊपर रख दिए, और रखने के बाद इसको प्रेस करके दबा दिए, तो रेत है, रेत फैल गया और वो उसके अंदर दब गया। अब दबने के बाद इस पैटर्न को फिर बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे बाहर कर देंगे, इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक केविटी जैसा बन जाएगा, इसी शेप का केविटी बन जाएगा। नहीं आ रहा, अब कंटिन्यू करिए, नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, अब पढ़ाई में ध्यान दो, अब इको हटाओ, ठीक है। तो मैं क्या करा, जैसे वुड को हटाया, वुड को हटाने के बाद यहाँ पे केविटी हो गया, क्या हो गया, केविटी हो गया, केविटी मतलब खाली जगह बन गया। अब क्या करेंगे, इस खाली जगह पे जो मैंने कहा था ना कि आयरन का लेके चलेंगे, तो मैंने आयरन को, मान लो आयरन का जैसे तैसे आपका कोई था मेटल, उस मेटल से आपको इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसको सबसे पहले आप मेल्ट करेंगे, क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद एक लेडल के थ्रू, किसी पार्ट के थ्रू उसके ऊपर आप डालोगे। जैसे उसके ऊपर डालोगे, इसके अंदर पूरा मेटल भर जाएगा, मेटल पूरा फिल हो जाएगा, जहां जहां हर कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, जिस शेप का है उस शेप में चल गया। और चल जाने के बाद आप क्या करोगे, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दोगे, यानी सूखने के लिए उसको दे दोगे। जब ये सूख जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद आपका काम है सिंपल ब्रेकडाउन करके इसको हटा देना, ब्रेकडाउन यानी तोड़ देना। तो जो भी सैंड था, सैंड वगैरह को हटाओगे, आप हटाओगे, हटाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ब्लू कलर से है, तो सपोज करो कि यही आपका बच गया, बाकी चीजों को आप तोड़ के हटा दिए, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको सरफेस वगैरह फिनिश करके, और कॉर्नर वगैरह में थोड़ा बहुत मेटल वगैरह होगा, उन सबको कटिंग वगैरह करके, फिनिशिंग करके फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो इस तरह से यहां आप देख सकते हो फिगर में, दो इंसान है, दोनों इंसान क्या करा, दो आपका कोई भी वर्कर है जो इस तरह करके मोल्टन मेटल को पोर किया जा रहा है। ये देखो अंदर में एक डिवाइस है ना, डिवाइस बेसिकली बॉक्स समझ लो, एक बॉक्स के अंदर मोल्टन, वहां पे क्या है, केविटी बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। सैंड पे केविटी बनाया है पैटर्न के द्वारा, और उस पैटर्न पे, उस केविटी पे मोल्टन मेटल को देखो यहाँ पे गर्मा गर्म डाला जा रहा है। तो डालने के बाद सॉलिडिफाई होगा, और उसके बाद इसको तोड़ के वहां से निकाल देगा, फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। तो दिस इज सिंपल प्रोसेस, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं, और ये एंशिएंट टाइम पे युगों से यूज किया जाने वाला एक प्रोसेस होता है। अब डेफिनेशन समझो, क्या कहा गया, इट इज द प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल लिक्विड विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई। हम लोग क्या करते हैं, कैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल को पहले क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी कि वो लिक्विड फेज में आ जाता, होता तो सॉलिड है लेकिन गर्म करके कोई लिक्विड बना देते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मोल्टेन मेटल लिक्विड। मेटल होता है लेकिन मोल्टेन फॉर्म में होता है, लिक्विड में हो जाता है। विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई, अंदर जहां पे डालने के बाद उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, क्या होने देते हैं, सॉलिडिफाई होने देते हैं। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद देखो इसके बाद क्या है कहानी, वो समझ लो, ठीक है। इसके बाद है इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी। प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी का मतलब क्या है कि इस केविटी को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, प्री डिफाइंड मतलब आप ऐसे पहले शेप बना लोगे, ऐसा नहीं कहीं भी डाल दोगे मोल्टेन मेटल, आप पहले उसको केविटी को बनाओगे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, और बनाने के बाद उसमें मोल्टेन मेटल को पोर करोगे, और उसके बाद आप क्या करने दोगे, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम दोगे, सूखने के लिए टाइम दोगे। तो आफ्टर दी सॉलिडिफिकेशन, जब वो सूख जाएगा, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, कास्ट ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। कास्ट प्रोडक्ट को हम लोग मतलब रिमूव करेंगे, कैसे, बाय ब्रेकिंग द मोल्ड, मोल्ड को तोड़ के। मोल्ड किसको कहा जाता है, समझना, मोल्ड कहा जाता है कि जो भी सैंड वगैरह है ना, उन सबको मोल्ड कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मोल्ड केविटी। मोल्ड में है केविटी, मोल्ड इसको बोलेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है मोल्डिंग मटेरियल, या फिर सैंड कहा जाता है, मोल्डिंग सैंड। क्या कहा जाता है, मोल्डिंग सैंड कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोल्ड को होते हैं मोल्ड। मोल्ड में ही मोल्डिंग सेल डाला जाता है, उसी में केविटी रहता है, इसलिए मोल्डिंग केविटी भी इसको कहते हैं, समझ है। मोल्ड मतलब समझ लो कि एक खाली जगह, खाली बॉक्स,
जिसके अंदर सबसे पहले रेत डाला गया है और फिर पैटर्न से उसको एक इंप्रेशन डाल के खाली जगह बना दिए, उसमें मोल्टेन मेटल को डाला जा रहा है। क्लियर? तो दिस इज दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ कास्टिंग। इस सिंपल डेफिनेशन होता है कास्टिंग का। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ ध्यान दो कि सबसे पहले इस तरह का एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से हम लोग पैटर्न बनाते हैं। ये खाली जगह देख रहे हो यहाँ बन गया, इसके बाद यहाँ मोल्टेन मेटल डाला गया, देखो ब्लैक ब्लैक कलर से आयरन नजर आ रहा है ना, तो डालने के बाद सॉलिडिफाई के बाद ये चीज मिल गया है, इस पैटर्न को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह का पैटर्न होता है जो आगे चलकर समझेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है डेफिनेशन? अ प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल, liquid molten metal is allowed to solidify in a predefined cavity and after the solidification cast object is removed by breaking the mold. This is the simple definition. अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आप लोग से डिस्कस करा था कि कास्टिंग करने के लिए कुछ चीजों का जरूरत पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका पैटर्न। पैटर्न अगर नहीं होगा तो आप कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरह का चाहिए? जैसे मान लो मेरे हाथ में जो बोतल है, इस बोतल को मोल्ड करने के लिए ये इस तरह का पहले जगह बनाना पड़ा था, यानी कि हम बनाना पड़ा था केविटी, और उस केविटी के लिए यूज किया गया था पैटर्न का। तो हो सकता है कि जिस तरह का मेरे हाथ में बोतल है, इसी तरह का एक लकड़ी, मतलब लकड़ी लिया होगा या मेटल लिया होगा, उससे केविटी रेडी किया होगा और केविटी सेम बोतल जैसा होगा। जैसे हाथ में मेरा बोतल है, कुछ मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, फिर आपका ऐसा कुछ गया है, बड़ा खराब बोतल है, मतलब खराब मैंने ड्राइंग खराब करा, तो ठीक है, इस तरह का सपोज करो कि एक बोतल रेडी हुआ, तो इस तरह से पहले केविटी रेडी करना पड़ेगा, और इस केविटी बन जाने के बाद इस केविटी में हम लोग क्या करेंगे? मोल्टेन मेटल को पोर कर देंगे ऊपर से, और इसके क्या होगा? पूरा का पूरा मोल्टेन मेटल इसके अंदर आ जाएगा। और मोल्टेन मेटल आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जिसके भी अंदर इसको डाले हैं उसको अलग करके बाहर निकाल देंगे। अब वो कैसे होता? सपोज करो कि इसमें सैंड ही डाला गया होगा, हम लोग एक सैंड का बॉक्स लिए होंगे, इस तरह करके सैंड का बॉक्स लिए होंगे, और ये मेरे चारों तरफ सैंड था, सैंड के ऊपर हम लोग इंप्रेशन डालेंगे और केविटी खाली जगह बनाए, फिर मोल्टेन मेटल डाल दिए। जब सॉलिडिफाई हो गया तो इस सैंड को तोड़ ताड़ के और फाइनल आपका निकल जाएगा, और पूरी तरह से आपका बचेगा क्या? हर एक चीज को तोड़ देंगे। सैंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तोड़ देंगे, और आपका फाइनल क्या बच जाएगा? फाइनल आपका बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका बोतल बच जाएगा, जो कि बेसिकली हम लोग समझ लो कि अगर प्लास्टिक से बनाए हैं तो एकदम कम डालेंगे, सिर्फ चारों तरफ कॉर्नर में जाएगा, प्लास्टिक का मिल जाएगा। अगर आप मेटल का पूरा सॉलिड चाहते हो, बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहते हो, तो पूरा ठोस आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो इस तरह से पूरा का पूरा मेटल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या? दिस इज कॉल्ड योर कास्टिंग। अब इस कास्टिंग को करने के लिए पैटर्न आप समझ गए, पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मोल्डिंग सैंड, भाई मोल्डिंग सैंड तो चाहिए होगा, अगर मोल्डिंग सैंड नहीं होगा, बोतल होलो है, मोल्ड तो सॉलिड बनेगी। देखो आप बोले ना सचिन कि सर जी मोल्ड मेरा सॉलिड बनेगा, बिल्कुल आप सही बोले, लेकिन एक चीज बताइए, सपोज करो कि ये मेरा बोतल था, ठीक है, चलो मैं आपका आंसर देता हूं और आप बोलेगा हाँ सर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये मान लो जैसा भी समझ लेना कि ये बोतल है, ये मेरा बोतल था, ठीक है, इस तरह बोतल था। अब मैं क्या करता हूं ना, इसमें क्या करता हूं, एक मैंने केविटी पहले बनाया, और केविटी बनाने के बाद सेम इसी तरह और एक पैटर्न कोई लोहा का या किसी अदर ऑब्जेक्ट का इसके अंदर डाल दिया, इस तरह करके ये डाल दिया, और ये समझ लो कि ये फिर से एक पैटर्न या कोई चीज को डाल दिए हैं। अब ये क्या है? ये पूरी तरह से सॉलिड है, ये सॉलिड है जो डाल दिया गया है। सपोज करो कि आप प्लास्टिक का बना रहे हो, तो इसके अंदर आपने कास्ट आयरन या लोहा का या स्टील का आपने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट एक डाल दिया। अब मेरा बात समझना, अब यहाँ पे केविटी कहां बचा? आप बोलेंगे सर केविटी बस कॉर्नर में बचेगा, यानी कि अगर मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाता हूं मोल्टेन मेटल को, जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पिघला हुआ प्लास्टिक को डाल रहे हैं, तो सिर्फ कहां आएगा? ये देखो ग्रीन कलर से इस कॉर्नर में आया, इस कॉर्नर में आया, यहां आया, यहां आया, और यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया। इट मींस आपको मिलेगा कैसा बोतल? एकदम पतला बोला होलो मिलेगा। तो आप होलो बनाओ, सॉलिड बनाओ, डिपेंड करता है कि कैसा बना रहे हो। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो वो उस तरह से बना सकते हैं। मैंने माना कि अगर उस तरह लेंगे तो सर सॉलिड बनेगा, ऐसे बनाओगे तो होलो। इसमें बीच में भी अंदर में देखो रेड कलर का समझ लो कि इसमें आपका मोल्टेन मेटल आ नहीं सकता है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं? तो इस तरह से आप होलो भी और आपका सॉलिड भी बना सकते हो। क्लियर? चलिए चलो, तो आपका मोल्डिंग सैंड भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो केविटी मैंने बनाया वो मोल्डिंग सैंड के अंदर ही केविटी बनाया था। उसी के अंदर यहाँ पे क्या करा था, मैंने इस तरह का बोतल का केविटी बनाया था सैंड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई मोल्डिंग सैंड भी लेंगे। अब मोल्डिंग सैंड है, जैसे मैंने आपको कहा था, फिर ये
सॉलिड होलो बोतल से बाहर कैसे निकालेंगे। देखो डियर, अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी बहुत तरीका है। अभी 2 मोल्ड बॉक्स आएगा, 3 मोल्ड बॉक्स आएगा। बॉक्स ही रहता है, उसको तो आपका कुछ होता तोड़ने के लिए और कुछ होता सेपरेट करने के लिए। जैसे देखो यहां से जो आपका बॉक्स है ना, ये देखो पिन द्वारा, आपका स्प्रिंग के द्वारा या फिर नट बोल्ट के द्वारा या फिर इसी तरह का कोई बहुत सारा अटैचमेंट के द्वारा उसको सेट किया जाता है। उसको आप खोल के अलग कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको दिखाई देता, चलो ये देखो ध्यान से देखो, ये आपका बॉक्स है। ये देखो मैं जब मोल्ड बॉक्स पढ़ाऊंगा, देखो ये ऊपर है कॉप बॉक्स, ये ड्रैग बॉक्स है, क्योंकि इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको खोल के अलग कर गया है कि नहीं। और ये देखो यहाँ पे डाला गया कि आपका फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिला। देखो ये मैं बॉक्स यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो अलग करके आया है। अलग करने के बाद देखो यहाँ व्हाइट कलर से जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, रेड कलर से, ये समझ लो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और बाकी जो आपका दिख रहा है ब्लैक 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 ब्लैक, वो सभी समझ लो कि सैंड वगैरह है। तो इसको देखो अलग कर दिया खोल के, और उस पार्ट को बाहर निकाल लेगा और बाकी फिर से लॉक कर देगा। फिर यहाँ पे और यहां से कहीं होगा, ये हॉल होगा, यहां से डालने के लिए हॉल होगा जहां से डाला जाता है मोल्टेन मेटल को। तो तरीका है, ठीक है, हर एक तरीका है जिससे आप ये चीज कर सकते हो। क्लियर? हाँ, तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसा मत समझो कि कोई चीज ऐसा हो कि भाई ऊपर ऊपर से जाएगा। अभी तो बस आप अंदर अभी घुस ही रहो ना, धीरे धीरे आप इतना जान जाओगे कि आप खुद बुक लिख दोगे, इतना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बारी ये आता है कि सैंड जो होता है, सैंड तो भाई सैंड यानी हम लोग जानते हैं रेत वगैरह होता है तो बहुत ही स्लिपी होता है, फिसल जाता है। ठीक है, जैसे कोई समुद्र के आसपास बीच वगैरह में गया होगा तो हमेशा बचपन में या फिर बच्चा लोग क्या करता है, पैर डालता है। ठीक है, अपना पैर डालेगा और पैर डालने के बाद वहां पे रेत खड़ा कर देता है, रेत से टीला वगैरह बना देता है, बड़ा बड़ा टीला इस तरह बनाता है कि नहीं। लेकिन वो फिर पानी हल्का आता है तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो भाई ये मोल्टेन मेटल को इसे झेल पाएगा, क्योंकि होता तो है खाली जगह, मोल्टेन मेटल जाता अंदर तो वो सैंड का ही रहता है, तो वो जल सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव और बाइंडिंग एजेंट को मिलाते हैं, वो उसको बांधे रखता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ पे सैंड भी लेते हैं, तो कौन सा सैंड लेते हैं वो भी डिपेंड, जैसे मैं आपको कहा था सिलिका सैंड लेते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। वो मोल्टेन मेटल डालेंगे यानी कि आयरन लोहा वगैरह डालेंगे तो जलेगा नहीं, और इसके अलावा उसको बांधे रखेगा। क्योंकि देखो ये मैंने सैंड रखा, ये मैंने सैंड इसमें डाला, और सैंड डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सैंड डालने के बाद इसमें हम लोग पैटर्न रखेंगे। तो पैटर्न मान लो मैंने इस तरह के रखा, स्क्वायर साइज में कोई क्यूब जैसा रखा, क्यूब जैसा ही समझ लो रखा। ये रखने के बाद यहाँ पे होलो हो जाना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। लेकिन जब मैं पैटर्न को बाहर करूंगा, फिर इंप्रेसर डालने के बाद बाहर करूंगा, तो हो सकता है इधर से चारों तरफ से धस जाए मिट्टी, तो धस ना जाए इसलिए मिट्टी में भी यूज करते हैं, मिट्टी भी इसमें डालते हैं, क्ले डालते हैं और बहुत सारा चीजें डालते हैं जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझो कि एडिटिव और बाइंडर वगैरह जड़ा जाता है, और लास्ट आ जाता है टूल और इक्विपमेंट उसको पकड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा अभी कि नॉट बोल्ट से इसको कसते हैं, और बहुत सारा चीज होता है, हैमर से उसको पीटा जाता है ताकि अच्छे से होलो बने। जैसे आपने सैंड डाला ना, सैंड डालने के बाद जो हम लोग पैटर्न डालेंगे, ठीक है, सैंड डालने के बाद जब मैं यहाँ पे पैटर्न रखूंगा तो पैटर्न को पीटना पड़ता ताकि अच्छा से अंदर जाए, और चारों तरफ से हैमरिंग हम लोग करते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा से पीटा जाता है ताकि मिट्टी आराम से एकदम बैठ जाए। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो ये सब चीज किया जाता ताकि अच्छा से इक्विपमेंट कास्ट हो। क्वेश्चन आ रहा कि सर अंदर वाले पैटर्न को निकालेंगे कैसे? कौन सा पैटर्न डियर? अंदर वाले पैटर्न को देखो, जैसे ये ब्लैक कलर का मैं पैटर्न लिया हूं ना, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न है। तो पैटर्न को मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल निकाल लूंगा, यहां से बाहर से ऊपर से उठा के निकाल लूंगा। और कुछ क्या आ जाता है, मोल्ड आपका 2 मोल्ड बॉक्स 3 मोल्ड बॉक्स होता है, तो अंदर में पैटर्न होता है। देखो यहाँ पे है ना, ये अगर मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड योर पैटर्न। ये पैटर्न अंदर में रहता है। आप बोलेंगे सर यहां दिख रहा है, ये पूरा यहां तक जाएगा। समझ आए? मान लो इस तरह से रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा, ऐसा कुछ मुझे कास्टिंग करना है। ठीक है, तो ये पूरा अंदर तक रहेगा, इतना रहेगा, ये इतना रहेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब इसको निकालेंगे सिंपल। ये 2 मोल्ड बॉक्स क्या होता है ना, ये हैंडल रहता है, इससे खोला जा सकता है। देखो इसको खोल के अलग अलग दोनों पार्ट कर दिया है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉप एंड ड्रैग पार्ट। ऊपर वाले को कॉप, नीचे वाले को ड्रैग, इसको खोल सकते हैं। उसी तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 3 बॉक्स रहता है, ऊपर वाले को और बाहर निकालो, नीचे वाले को इधर निकालो, ऊपर में आपका चिक बन गया और अंदर में आपका कास्टिंग वगैरह होता है। तो इस तरह से आप बोलेंगे सर आप मोल्टेन मेटल को अंदर कैसे डालेंगे? तो डियर ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हॉल वगैरह किया जाता है, ऐसे खाली जगह बनाएंगे, ऐसे खाली जगह बनाएंगे और यहां से मोल्टेन मेटल को डाला जाता है। और वो जाएगा कहां पे? जाएगा जहां केविटी है। जैसे इस तरह का केविटी यहां से लेकर यहां तक है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जाके फिल हो जाएगा। क्लियर? तो डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे देखो ना, अगर आप लोग को यहां दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान दो, इस फिगर में मोल्टेन मेटल को डाल कहां रहा है? एक छोटा सा हॉल में डाल रहा है। ठीक है, यहां देखो इस वाले में, यहां दिख रहा होगा, अगर आप फर्स्ट फिगर देखोगे जहां पे मोल्टेन मेटल नहीं डाल रहा है, इस वाले को देखना, यहां से लेकर यहां तक। देखो यहाँ पे छोटा सा हॉल है व्हाइट कलर से, वहां पे डाला जा रहा है, तो हॉल बनाया जाता है। उसका भी नाम होता है, स्प्रू होता है, रनर होता है, राइजर होता है, सब समझेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो तरीका हर एक चीज होता है, अभी आप समझो।
जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको क्लियर होते जाएगा। तो ये सभी तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो पैटर्न, एक मोल्डिंग सैंड, और टूल और इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है सर कास्टिंग करेंगे, इतना आपने कहा, आखिर क्या फायदा क्या है अगर मैं कास्टिंग करूंगा, क्या कोई और तरीका नहीं है? ठीक है, ये बेसिकली ज्वाइनिंग ही तो कर रहे हैं, दो पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो क्या और तरीका नहीं है? जैसे वेल्डिंग, तो वेल्डिंग क्यों नहीं हम लोग करेंगे सर? तो क्या क्या ऐसा खूबी है इसके अंदर जिसके वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं? तो पहले तो वो जान लेते हैं खूबी क्या क्या है। तो हम लोग बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो देखो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप रहे आप आराम से कास्ट कर सकते हो, कास्टिंग का ये सबसे फायदा होता है। लेट सपोज आपको, जैसे देखो ये मेरा हाथ अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है? आपका इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे हॉल वगैरह है ना, 3 हॉल आपको नजर आ रहा है, तो इधर 3 इधर 3, 6 सिलेंडर आपका इंजन है। अब 6 सिलेंडर इंजन आप देख सकते हो कितना ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना छोटा छोटा पार्ट निकला हुआ है, इधर छोटा पार्ट निकला हुआ है, इधर छोटा पार्ट निकला हुआ है, इधर ऐसे ऐसे क्या है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप का है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी तरह का पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंड में डाल के, जैसे देखो ना यहाँ पे क्या करा गया, एक बॉक्स लिया लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स में यहाँ पे सैंड डाल दिया है। सैंड डालने के बाद हम लोग कोई चीज को ऑब्जेक्ट डालेंगे इसी तरह सेम, और उस तरीके का हॉलो बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल देंगे। जैसा मान लो ऐसा 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 रहेगा, ऑटोमेटिकली मोल्टेन मेटल क्या होगा, वो चारों कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर में पहुंच जाएगा, क्योंकि पानी जैसा है ना, पानी हर एक जगह चल जाएगा, पानी हर एक जगह चल जाएगा, हर कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड शेप क्यों ना रहे, आप आराम से कास्टिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया। कोई जो समझ नहीं आएगा टॉपिक मुझे बोलना, ठीक है, मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। सेकंड नंबर, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को इजी तरीके से कास्ट कर सकते हैं। अब समझना क्या होता है, अगर मान लो आप कोई दूसरी तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हो, लेट सपोज करो कि आप मान लो मेटल कटिंग करो, आप बोल तो सकते हो ना कि ठीक है सर आपने क्या करा ना, मैं यहाँ पे कास्टिंग करूंगा ही नहीं, वेल्डिंग नहीं, मैं मेटल कटिंग करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मेटल कटिंग। मेटल कटिंग, भाई मेटल कटिंग आप जानते हो ना, कटिंग जैसे आपके पास इस तरह से कोई एक आयरन का क्या है, आयरन आपके पास लोहा है, इस तरह का आयरन है, ठीक है, ये सॉलिड मान लेते हैं कि सॉलिड आयरन है। अब मैं बोलूंगा कि बताइए इससे ना आप एक स्टार बना के दिखाओ, स्टार बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप कटिंग टूल लोगे और कटिंग टूल से ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, इस तरह से कट करोगे, और आपका बन गया स्टार। यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका कैसा बन गया, ऐसा बन गया, कुछ स्टार जैसा बन जाएगा। ठीक है, सपोज आपका स्टार बन गया, बाकी चीजें जो आप कट के हटा दोगे, जो रेड वाला है वो सब हटा दोगे, तो आपका स्टार मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटल एक होता है और एक आपका डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल माने क्या होता है, डक्टाइल मतलब वैसा मटेरियल होता है जो इजी तरह से कट किया जाए, जो सॉफ्ट थोड़ा होता है, और ब्रिटल बहुत ही हार्ड होता है। जैसे डक्टाइल अगर मैं बोलूंगा ना, तो जैसे स्टील थोड़ा डक्टाइल आपका होता है, स्टील को आप मोड़ के आप छोड़ोगे ना तो फिर से रिटर्न आ जाता है, उसको कहा जाता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्रिटल में क्या होता है, जैसे ईंट, ब्रिक या पत्थर को आ गया, फिर ले लो लकड़ी का बेंड करोगे ना तो कुछ देर तक ही बेंड होता है, बहुत ही कम तक, अगर ज्यादा कर फट से टूट जाएगा, लेकिन स्टील को करोगे तो स्टील बहुत देर तक बेंड हो जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर्टी। तो होता क्या है ना कि जब आप मेटल कटिंग करते हो कटिंग टूल से, जैसे आप लेथ मशीन वगैरह आप सुने होंगे, लेथ मशीन में क्या होता है, कटिंग वगैरह होता है, तो अगर आप डक्टाइल मटेरियल को कट कर रहे हो तो कटिंग टूल से तो कट जाता है, लेकिन कभी कभी जब आप ब्रिटल हार्ड मटेरियल को कट करोगे तो आपका कटिंग टूल ही टूट जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, ब्लेड से आप रेजर वगैरह होता है ना, रेजर वगैरह करते हैं, शेविंग वगैरह करते हैं, ब्लेड जो होता है, जो बेसिकली आपका ऐसा रहता है, समझो ऐसा हम लोग ब्लेड ले होता है ना, इस तरह का ब्लेड होता है, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है, ब्लेड जिससे हम लोग रेजर वगैरह करते हैं। अब उससे नाखून वगैरह भी काटा जाता है, ठीक है, नेल कटर क्या ब्लेड से भी हम लोग नॉर्मली काटते हैं कभी कभार, ठीक है, पहले के टाइम में बहुत यूज किया जाता था। तो आप वो समझ लो, इससे अगर आप, ठीक है, इससे आप काट रहे हो क्या, छिलका, जैसे आप आलू छिलका छिल रहे हो, या फिर छिलनी जो होता है ना, घर में हम लोग कुछ भी छिलते वगैरह है, कोई भी सब्जी वगैरह को छिला जाता है, उसको अगर आप मान लो कि लकड़ी छील रहे हो तो वो टूट सकता है। अच्छा, उससे अगर आप मेटल छिलोगे तो पक्का टूट जाएगा। तो सेम कंडीशन ये होता है कि अगर आप कोई भी इस तरह का आपका कास्ट कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप कटिंग करके तो डिफरेंट शेप का चीजें बना लोगे, सर्कुलर बना लोगे, स्क्वायर बना लोगे, लेकिन भाई कटिंग करने में हो सकता है आपका कटिंग टूल टूट भी जाए, क्योंकि जिस तरह डक्टाइल को कटिंग करने में इजी होता है, जरूरी नहीं कि ब्रिटल को भी उतना इजी रहे, वो हार्ड हो सकता है, आपका कटिंग टूल ही टूट सकता है, लेकिन अगर आप कास्टिंग करो तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल क्या करना, जैसा आपको बनाना है वैसा आप ऑब्जेक्ट बना लो। जैसे मान लो आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हो, इस तरह का कोई बनाना चाह रहे हो, कोई घड़ा जैसा बनाना चाह रहे हो, आप इस तरह का एक खाली जगह बना लो और खाली जगह के अंदर में बस आपको मोल्टेन मेटल डाल देना है, बस दैट्स इट। आप जैसे डाल दिए और सूखने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बन गया, हमारा सॉलिड तरह का बन गया। सॉलिड बनाना चाहता हो सॉलिड आपका बन गया। जैसे मैंने कहा हॉलो बनाना तो अंदर में फिर से कोई चीज ऑब्जेक्ट डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका हॉलो जैसा मिल जाएगा, हॉलो जैसा मिल जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्ट आप चाहते हो, वैसा आपको मिल जाएगा। तो ये भी इजी हो जाता है, डक्टाइल रहे ब्रिटल मटेरियल रहे, दोनों को कास्ट करने में इजी होता है। बात करते हैं थर्ड नंबर में। देखो अब मान लो कटिंग वगैरह कर सकते हो, जॉइनिंग वगैरह कर सकते हो, वेल्डिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा बनाना है। लेट सपोज जैसे आयरन का कोई बनाना पार्ट्स जो कि आपका लगेगा कहाँ पे, कोई बड़ा बड़ा शिप में लगता है, जो शिप बड़ा बड़ा जहाज होता है, ठीक है, टाइटेनिक टाइप का, जिसमें एक एक शाफ्ट जो लगता है, एक एक जो आपका पिस्टन वगैरह होता है वो इतना बड़ा होता है, घर जितना बड़ा होता है। अब उतना को अगर आप वेल्डिंग करोगे तो बहुत दिन लग जाएगा। अगर आप मेटल कटिंग करोगे तब भी, और हेवी भी बनाना है, उसका हार्डनेस ब्रिटलनेस बहुत ही टफ होना चाहिए, टूटना फूटना जल्दी नहीं चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, काफी चीजें होता है, ठीक है। अगर आप मान लो जहाज के लिए बना रहे हो तो पानी से जंग नहीं लगना चाहिए, तो आपको बहुत ही हार्ड बनाना पड़ेगा। अब ये अगर आप करोगे दूसरा तरीके से बहुत टफ है, लेकिन कास्टिंग से इजी है। तो लार्ज से लार्ज कास्टिंग ऑब्जेक्ट को आप इजी तरीके से कास्टिंग कर सकते हो। इसीलिए कभी कभी हम लोग कास्टिंग को फ्लोर कास्टिंग भी करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ देखो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन बेसिकली नहीं, ये कनेक्टिंग रड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है लेट सपोज, है ना। लेकिन ये कितना बड़ा आप देख सकते हो ना, एक फ्लोर इतना बड़ा है, ये देख सकते हो यहाँ पे इंसान थोड़ा खड़ा कितना छोटा नजर आ रहा है। तो बड़ा से बड़ा कास्टिंग आप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हो। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो ये फायदा हो गया। और डिस्कस करते हैं। देखो इनिशियल कॉस्ट इसका खर्चा लगता है, इनिशियल कॉस्ट खर्चा होता है क्योंकि आपको जो चीजें जरूरत पड़ता है ना, जैसे पैटर्न हो गया, मोल्डिंग सैंड हो गया, टूल इक्विपमेंट हो गया, लेकिन एक बार आपके पास चीजें आ गया उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से, जैसे जेरॉक्स मशीन, आप जेरॉक्स मशीन जो होता है यू नो दैट बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन अगर एक बार जेरॉक्स मशीन आपके पास आ गया, फिर आपको पता है कि एक टाइम पे हम लोग 50 पैसा में भी जो है जेरॉक्स करते थे, आज के टाइम पे 2 रुपया हो गया है। तो 1 रुपया 2 रुपया पे जेरॉक्स करके दे रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो ये इसी तरह सेम होता है कि इसको कास्टिंग करने में ज्यादा बिल्कुल भी खर्च वगैरह नहीं पड़ता है, प्रोसेस बहुत ही इजी पड़ता है। बस आप मेल्ट करो और डाल दो, दैट्स इट, आपका काम हो गया, दैट्स इट। इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं। लेकिन अगर मान लो मेटल कटिंग करो, तो मेटल अगर कटिंग करोगे तो कटिंग टूल चाहिए, उसके लिए लेथ मशीन चाहिए, और लेथ मशीन का, सिर्फ लेथ मशीन का कीमत तो है 4-5 लाख, लेकिन वो 10 लाख भी जाता है, करोड़ तक जाता है लेथ मशीन, इतना बड़ा बड़ा होता है। लेकिन उसमें जो काम करता है ना, एक स्किल ऑपरेटर चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कटिंग टूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, गियर साफ्ट वगैरह उसको चलाने के लिए हेवी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है, तो काफी कॉस्ट भाग जाता है। सिमिलरली वेल्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो वेल्डिंग बड़ा बड़ा करोगे, एक तो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम ले लेता है, उसके अलावा स्किल ऑपरेटर चाहिए, एसी डीसी वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसमें, और इसके अलावा जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें गैस, बहुत सारा चीज, मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आपका भाग जाता है। लेकिन कास्टिंग जो है उन सब के कंपेयर में कम से कम आपको यहां पे पैसा में काम बन जाता है। तो जितना कम इकोनॉमी होगा इंजीनियर के लिए वही अच्छा है, वही मार्केट में चलता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? और फिफ्थ लास्ट ये हो गया बट नॉट द लिस्ट, एलॉय कैन बी प्रोड्यूस बाय कास्टिंग। ये ओनली लिखना यहां था, ठीक है, ओनली एलॉय ओनली कैन बी प्रोड्यूस बाय द, अच्छा यहां ओनली लास्ट में लिखा गया, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर देखो एलॉय अगर आप कर रहे हो, एलॉय में आपको पहले समझा दिया, जैसे यहां पे देखो कॉपर प्लस जिंक, यू नो दैट कॉपर प्लस जिंक को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रास, जिसमें कॉपर हम लोग लेके चलते हैं 70% और जिंक लेता 30%। अब इन दोनों से मिक्सचर से करके जो आप यहां पे बनाए, एलॉय बनाए हो, ये सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग से ही पॉसिबल है। जितना भी एलॉय दुनिया में आपको नजर आ रहा है वो कास्टिंग से ही बना है। आप बोलेंगे सर जी अगर कास्टिंग नहीं करेंगे तो, आप कास्टिंग अगर नहीं करोगे तो क्या ऐसा तरीका दुनिया में बता दो जिससे आप दोनों चीज को जोड़ सकते हो? कोई प्रोसेस नहीं है। वेल्डिंग से अगर 2 पार्ट रहेगा मेरा इस तरह से, तो एक मारो कॉपर का, एक जिंक का है, तो ये बीच में जुड़ा ना, ये तो दोनों कॉपर और जिंक ही है, दोनों का प्रॉपर्टी साथ तो नहीं आया ना। ये साथ कब है? जब दोनों मिक्स होगा, और मिक्स होने का एक ही तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका बोलेंगे सर जी इसको पीस के ना एकदम हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे एकदम बुरादा टाइप से कर देंगे, ठीक है, एकदम रेत रेत जैसा कर देंगे, और हम लोग मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब क्या करोगे? अब आपको इसको गलाना पड़ेगा, गलाने के बाद वही कैविटी में डालो, तो फिर से कास्टिंग हो गया। तो कास्टिंग ही एक तरीका है जिसके थ्रू से हम लोग एलॉय को जो है वो जोड़ सकते हैं और उस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। एलॉय बनाने का बस एक ही रास्ता है, कास्टिंग। तो कास्टिंग तो भाई अगर एलॉइंग कोई भी एलॉय बना, जैसे स्टील, आज के टाइम पे
ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके घर में स्टील का प्रोडक्ट नहीं होगा। आप अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो स्टील का हजारों प्रोडक्ट है। आपको जो घर बर्तन में यूज कर रहे हो, जैसे कोई भी चीज है, आपका जो स्मार्टफोन है, अगर कोई बच्चा एप्पल का यूज कर रहा है या फिर मान लो कोई भी डेस्कटॉप है डिवाइस, तो पार्ट्स वगैरह देखोगे स्टील का बना है। जो आप खाने के लिए बर्तन यूज कर रहे हो वो स्टील वगैरह का है। जो घड़ी आप पहनते हो जैसे फास्ट्रेक वगैरह का या फिर कोई भी चीज का घड़ी पहनते हो, तो आप देखोगे स्टील का बना रहता है, स्टेनलेस स्टील रहता है। तो स्टील भी तो एलॉय होता है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मैं आपको बता चुका हूं, आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है। किसका किसका होता है? आयरन का, Fe का और कार्बन का होता है। इसके अलावा कुछ अदर एलॉय एल्यूमिनियम मिलाते हैं, मेनली ये दोनों होता है। तो इसका भी तरीका क्या है? आपका कास्टिंग है। तो दैट्स वाई इसका एडवांटेज तो काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज का ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ अच्छा ही रहता है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, ठीक है। तो अगर इसमें भी कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ तो बुराई होगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बुराई और जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सरफेस फिनिश आपको अच्छा नहीं मिलेगा, रफ मिलेगा। रफ मतलब अगर आप रगड़ोगे सरफेस के ऊपर तो चिकना सरफेस नहीं लगेगा, लगेगा कि रुगड़ा है, ठीक है। रफ आपको सरफेस नजर आए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, ये फिगर देखो, आपको देख रहा है ना, रफ रफ आपको नजर आ रहा है। ये देखो रफ नजर आ रहा है, ये देखो रफ नजर आ रहा है। तो आपको रफ काफी देखने को मिलेगा, चिकना सरफेस नहीं है। यानी कि इसमें इसके बाद, इसीलिए हम लोग कास्टिंग करने के बाद हमेशा मशीनिंग करते हैं। क्या करते हैं? मशीनिंग। मशीनिंग मतलब प्लेनिंग वगैरह करते हैं, प्लेन करते हैं, उसके ऊपर में चिकना सरफेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा बाद में काम करा जाता है। किसके बाद? कास्टिंग के बाद। मशीनिंग, मशीनिंग मतलब मेटल रिमूवल। यहां क्या करते हैं हम लोग? मेटल को रिमूव करते हैं। याद करो, मेटल रिमूव मतलब नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि मेटल को हटाएंगे। भाई अगर आप चिकना बनाओगे तो मेटल को रिमूव भी करोगे, हटाओगे, ये नेगेटिव प्रोसेस। तो कास्टिंग के बाद मशीनिंग करना ही पड़ता है। अगर आप मशीनिंग नहीं करोगे तो वही बात है, आपको सरफेस जो है वो आपको अच्छा प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मशीनिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर कास्टिंग। तो पहला तो इसका झंझट हो गया ये, यानी कास्टिंग के बाद आपका थोड़ा बहुत खर्च लग सकता है, ये हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? ग्रेट चांस ऑफ गैस डिफेक्ट। देखो ये 100% नहीं, 99% आप बोल सकते हो कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो गैस डिफेक्ट होगा ही होगा। आप बोलेंगे सर कैसे डिफेक्ट होगा? मेरा बात समझना। जब इस तरह का हम लोग पैटर्न बनाते हैं, मान लो ये मोल्ड बॉक्स है, क्या है ये आपका? मोल्ड बॉक्स है। बॉक्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? सैंड डाल दिए, मोल्डिंग सैंड डाल दिए, ठीक है, मैंने सैंड डाल दिया। अब सैंड डालने के बाद क्या करेंगे? जैसा भी पैटर्न बनना है वैसा पैटर्न रख देंगे। सपोज करो गोल तरह का मुझे करना कोई चीज, ठीक है, बॉल जैसा कोई बनाना, मुझे सॉलिड बॉल बनाना, आयरन का, लोहा बनाना है। तो पहले मैंने वुड का रख दिया। अब ये वुड का रखने के बाद इसको फिर इंप्रेशन मारेंगे, दबाएंगे, जिससे आपका अंदर में जगह बन जाएगा। इसके बाद फिर इसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे केविटी बन जाएगा, खाली स्पेस बन जाएगा, गोल जैसा केविटी बन जाएगा, ठीक है। ये जैसे मेरा केविटी बन गया, रिमूव करने के बाद केविटी जैसा बन गया, अब डालेंगे इसमें मोल्टेन मेटल। सपोज करो ग्रीन कलर का मोल्टेन मेटल है। अब क्या करेंगे हम लोग? मोल्टेन मेटल यहाँ पे हम लोग डाला जा रहा है। अब क्या करेगा? ये केविटी अंदर, यहाँ थोड़ा सा हॉल बनाएंगे, ऊपर में थोड़ा सा छेद बनाएंगे, उस छेद से इसमें डालेंगे और ये इसको पूरा का पूरा अंदर चल जाएगा, अंदर चल जाएगा। क्या कर जाएगा? अंदर चल जाएगा। अब मेरा बात समझो, जब ये मोल्टेन मेटल जा रहा तो खुला एयर से डाला जा रहा, देखो यहाँ फिगर भी देख सकते हो, यहाँ जो डाला जा रहा खुला एयर में डाला जा रहा, तो चांसेस है कि इसके साथ थोड़ा ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट भी अंदर चल जाए। हो सकता है वाटर वगैरह, एयर में वाटर प्रेजेंट रहता है, तो हो सकता क्या हो कि वाटर जो प्रेजेंट है एयर में, वो सभी वाटर भी इसके अंदर आ जाता, कुछ वाटर प्रेजेंट, कुछ आपका एयर वगैरह आ जाता, समझ लो, एयर या वाटर, ये दोनों क्या हो सकता है? इसके साथ अंदर आ जा सकता है। क्या अंदर? तो हो सकता है अंदर में कुछ वाटर आ गया, कुछ एयर आ गया। अब जब ये सोलिडिफाई हो जाता है तो सोलिडिफाई हो जाने के बाद एयर बाहर निकल जाता उसको फाड़ के। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको नजर आ रहा ना, अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ढेर सारा, यहाँ देख सकते हो बड़ा बड़ा हॉल आपको नजर आ रहा है, ये सभी गैस डिफेक्ट है। गैस डिफेक्ट क्योंकि गैस अंदर जल जाता है और गैस, क्योंकि वाटर भी गया तो वही क्या होता है? ऑक्सीजन उसमें रहता है, तो ऑक्सीजन फिर बाहर आता है। तो अगर बाहर आने का रास्ता मिल गया तब तो ठीक है, तो बाहर भी आपका फिर भी गैस डिफेक्ट होगा जो आपको अंदर बाहर तक दिखाई देगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये रहा ऐसे करके आपका पपड़ी जैसा फूल जाता है, ऐसा रहता है, पपड़ी जैसा ऊपर में आपको सरफेस फूल जाता है। जैसा आपको दबाओगे तो पता चलेगा अंदर में कुछ भी नहीं है, हॉल है। यानी वहां पे क्या हुआ था? वहां पे आपका केविटी रह गया, वहां पे आपका क्या हुआ? गैस अंदर चल गया है, गैस अंदर, जो कि बाहर जाने का रास्ता भी उसको नहीं मिला। और समटाइम अगर आप इस चीज को, मेटल को, ये कोई मेटल का पीस है, इसको जब कट करते हो, कट करके हाफ हाफ करके, अंदर में देखो बहुत सारा ढेर सारा हॉल और पोर्स आपको नजर आएगा, ढेर सारा पोर्स और हॉल्स नजर आएगा। क्यों? ड्यू टू गैस डिफेक्ट। तो ये आपको गैस डिफेक्ट, ये सभी चीज जो है ना वो 100% देखने को मिलता है।
सरफेस फिनिश अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर डिफेक्ट का या फिर इसका डिसएडवांटेज का। वो क्या है? इट इज अ लेबोरियस प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप बोलेंगे सर टाइम कंज्यूमिंग क्या क्या मतलब है? टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये है कि जब आप इस तरह से केविटी बना लिए और केविटी के अंदर सपोज करो मैंने क्या करा, केविटी यहां बनाया, यहां से लेकर यहां तक केविटी बनाया और इस केविटी के अंदर आप मोल्टर मेटल को डाल रहे हो, केविटी के अंदर मोल्टर मेटल को डाल जा रहा है, तो ये आपने मोल्टर मेटल डाल दिया और डालने के बाद ये कुछ टाइम लेता है, कुछ टाइम लेगा सॉलिडिफाई होने के लिए। तो आप ऐसा नहीं कि 2 मिनट में सूख जाएगा, भाई जितना टाइम लेगा वो टाइम लेगा ही लेगा। तो अगर बड़ा कास्ट बना रहे हो तो टाइम ज्यादा लेता है आपके सॉलिडिफाई होने में, तो ये इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेबोरियस भी होता है, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, पहले आप पैटर्न बनाओ, देखो ना कितना है, पहले सैंड डालो, सैंड को डालने के बाद उसको रेमिंग करो, पीट पीट के अच्छा से, वो रेमिंग हो गया, फिर आप पैटर्न बनाओ, पहले पैटर्न को बनाना पड़ेगा सेम उसी तरह से, ठीक है। पैटर्न बन गया, आप पैटर्न को वहां पे डालो, फिर इसको इंप्रेशन उसको ठोको अच्छा से एकदम उठाओ उसको, फिर कैविटी बन जाएगा, फिर मोल्टर मेटल जिसका बना उसको मेल्ट करो, ठीक है। अब मेल्ट करने में जैसे आयरन को आप मेल्ट कर रहे हो, अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, अब उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे तब जाके मेल्ट होगा। और मेल्टिंग भी जो करेंगे ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, अगर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बहुत टाइम ले जाएगा सॉलिडिफाई होने में और उससे क्या होता है उसके प्रॉपर्टी भी लूज हो जाता है। और अगर कम करेंगे तो पता चलेगा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर शेप हम लोग बना रहे इस तरह से और हर पार्ट तक मोल्टर मेटल पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहुंचने से पहले वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो बहुत सारे चीज पे ये फैक्टर डिपेंड करता है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये समझ आए ना कि मोल्टर मेटल को एकदम फिक्स टेम्परेचर तक ही गर्म करना पड़ता है कास्टिंग करने के लिए। क्यों? मैं आपको समझा रहा हूं। लेट सपोज कि कुछ ऐसा मुझे कास्टिंग करना है, ऐसा मुझे कास्टिंग करना है, ऐसा मुझे कास्टिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां थोड़ा स्पेस रखूंगा और सपोज को लोग आप क्या ब्लैक कलर से मोल्टर मेटल को डाल रहे हैं। अब ये मोल्टर मेटल आया ऐसे करके भरते गया, यहां भर रहा, लेकिन क्या हुआ कि यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इतना जाने के बाद ये सॉलिडिफाई हो गया, सूख गया, इतना ही सॉलिडिफाई हो गया, इतना में ही वो इतना तक सब जगह तक भर गया था, इतना तक भर गया, पूरी तरह से फिल हो गया, लेकिन इतना फिल होने के बाद वो सूख गया। तो आप बोलेंगे सर जी यहां तक तो बाकी जगह मेरा बच गया, बाकी देखो बाकी जगह तो आपका बच गया ना, कहां बच गया, देखो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपका स्पेस बच गया, ये पूरा का पूरा क्या स्पेस हो गया, इतना आपका स्पेस बच गया, ये ग्रीन कलर का स्पेस बच गया। तो यहां तो पूरा आपका डिफेक्ट हो गया, यानी कि आपका मोल्टर मेटल सही तरह से गर्म नहीं किया गया था, इसीलिए यहीं तक पहुंचा भी नहीं। समझ आया? इसीलिए ऐसा भी नहीं किया गर्म ज्यादा ना भी करो, मोल्टर मेटल को प्री टेम्परेचर तक आगे चलकर डिस्कस करेंगे कितना गर्म करना पड़ता है। तो आप समझो कि ये आप टाइम गर्म करो, फिर डालने के बाद सॉलिडिफाई होने के लिए वेट करो, पैटर्न को बनाओ, मोल्डिंग सन डालो, तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो थर्ड नंबर ये हो गया। फोर्थ नंबर का आ जाता है इफ इट डजंट हैव यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो इस तरह से मैंने मोल्टर मेटल यहां पे डाल दिया, क्या क्या मैंने करा, मोल्टर मेटल यहां पे डाल दिया, तो जब मैं यहां पे मोल्टर मेटल डाला तो मान लो यहां पे मोल्टर मेटल इधर डाल दिया गया, इधर डाल दिया, तो हो सकता है कुछ आपका इधर से सॉलिडिफाई होते हुए आ रहा, सूख रहा, कोई आपका इधर से सूख रहा, कोई इधर से सूखना स्टार्ट हो गया, कोई उधर से सूखना स्टार्ट किया, मतलब जहां तहां से कोई पैटर्न नहीं होगा, तो हो सकता है इधर से सूखा है, कुछ इधर से सूखा, समझ रहे हो ना, कुछ आपका पैटर्न कुछ इधर से सूखा है, कोई जो आपका मोल्टर मेटल है वो कहीं इधर से सूखते हुए आ रहा है, और कुछ जो मोल्टर मेटल है वो इधर से सूखते आ रहा है, मतलब चारों तरफ से नॉन यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि एक समान प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आपका पूरा का पूरा ये बार है, कोई लोहा का बार है, ये समझ लो कोई मेरा आयरन का क्या है, बार है, आयरन का बार है, तो आयरन का बार को अगर यहां पे जितना जोर से तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, यहां भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां ही उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके बोलेंगे हाँ इसका प्रॉपर्टी मैकेनिकल है। लेकिन अगर ऐसा हो कोई रॉड कि एक जगह पे बहुत ही टफ है लेकिन दूसरा जगह में इतना आसान है फट से टूट गया, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे कमजोर है, कहीं ना कहीं वहां पे कमजोर, यानी कोई गैस डिफेक्ट अंदर में या फिर इस तरह से सही तरह से कास्टिंग नहीं हुआ है, तो उस तरह का प्रोडक्ट होता है। जैसे होता नहीं है आप लकड़ी को तोड़ते हो तो कभी कभी हम लोग लकड़ी को कहां तोड़ते हैं, जहां पे वो जिसका ज्वाइंट रहता है, जहां पे ज्वाइंट रहता है ना उस जगह पे अगर आप तोड़ना चाहते हो लकड़ी को, जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वहां पे एक तरह से जॉइंट मतलब कास्टिंग, एक तरह से समझ लो इस तरह से कि कास्टिंग इधर से अलग हुआ है, इधर से अलग हुआ है, तो वहां से अच्छी तरह से जॉइन नहीं हुआ है, तो फट से टूट जाता है। बीच में तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सिमिलरली कास्टिंग के साथ होता है। कास्टिंग अगर हो रहा है तो प्रॉपर, चूंकि ये नहीं हो पाता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। कहीं तोड़ने के लिए आपको 10 न्यूटन का अगर लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का लोड लगाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कहीं पे 9 न्यूटन में ही आपका वो टूट जाए,
कहीं पे हो सकता है कि 20 न्यूटन तक लगा रहे हो तब तक भी नहीं टूट रहा। तो ये होता है क्यों? क्योंकि अलग अलग कूलिंग रेट होता है, ठीक है। और खासकर ये कब देखा जाता है? जब बड़ा से बड़ा आप कास्टिंग कर रहे हो, बड़ा कास्टिंग करते हो, मोल्टन मेटल पूरा भर जाता है। अब देखो, मान लो आप बहुत बड़ा कास्टिंग करें, घर इतना बड़ा कर रहे हैं, घर इतना बड़ा सपोज करो, आप खुद सोचो, दिमाग लगाना कि इतना बड़ा मैं कास्टिंग कर रहा हूं सर, ठीक है। अब मोल्टन मेटल डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए, अब ये डाल रहे हैं और ये ऊपर तक अब भरते जा रहा भरते जा रहा ऊपर तक जा रहा है, लेकिन तब तक जो डाला गया वो तो सॉलिडिफाई होगा ना। अब जैसे मोल्टन मेटल निकल गया गर्म के बाद से, वो सूखना स्टार्ट वहीं से हो गया, तो ये भरते भरते ऊपर आ रहा, तब तक ये नीचे वाला पार्ट सॉलिडिफाई हो चुका है, अभी ऊपर बाकी है भरना, तब तक ये सॉलिडिफाई हो चुका है। तो पहले सॉलिडिफाई हो चुका है नीचे वाला क्या हो चुका? नीचे वाला सॉलिडिफाई हो चुका है, जबकि अभी ऊपर में बाकी है, ऊपर अभी भरते जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है नीचे वाला सॉलिडिफाई होते जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि कूलिंग रेट अलग अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान कूलिंग मतलब ठंडा होने का रेट नहीं होता है, रेट टाइम के साथ बोल रहा है, कोई जल्दी ठंडा होता है, कोई बाद तक होता है, ये आपका कंडीशन देखने को मिलता है। क्लियर, समझ आए मेरी बात की नहीं? तो ये हो गया कुछ एडवांटेज और कुछ हो गया डिसएडवांटेज। बताइए क्या यहां तक ऑल क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करिए कि यस सर सारी चीज क्लियर है, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। अगर कोई दिक्कत है अभी चीजों में तो यू कैन राइज एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर यू। बताइए फटाफट बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए यस सर क्लियर है, यस क्लियर है, ओके 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 ठीक है, ओके। अब इतना समझ गए। अब हम लोग जो बॉक्स, मैंने कहा ना हमेशा कि एक बॉक्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? सैंड वगैरह डालते हैं। तो अब वो बॉक्स कैसा लेते हैं, क्योंकि क्या बोले, नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। सचिन, राम कुमार, विवेक, शुभम, वर्षा, कपिल, सचिन, ओके ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, ओके डियर। नाउ अब मैं बॉक्स, जैसे मैंने कहा ना कि बॉक्स के अंदर हम लोग सैंड डालते हैं। अब ये बॉक्स बनाते हैं अलग अलग तरीका का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, एडवांटेज हर एक पॉइंट से मेरा क्वेश्चन बनेगा। तो बात करते हैं अब हम लोग क्या, बॉक्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल्ड बॉक्स के बारे में। ये किस टॉपिक में आएगा? पैटर्न, मोल्डिंग सैंड और टूल मटेरियल। मैंने कहा था ना ये तीनों चीज का जरूरत पड़ता है, पैटर्न का, मोल्डिंग सैंड का और टूल एंड इक्विपमेंट का। तो मैंने अभी एडवांटेज के बारे में बनाया और डिसएडवांटेज के बारे में बताया। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो चुका है। अब हम लोग पैटर्न, मोल्डिंग सैंड और टूल एंड इक्विपमेंट वाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पैटर्न को समझने पहले मोल्ड बॉक्स, ठीक है। मोल्ड बॉक्स क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ होता है, उसी के अंदर सैंड डालते हैं, उसी के अंदर पैटर्न डाल के कैविटी क्रिएट करते हैं, और फिर उसी के अंदर हम मोल्टन मेटल डाल के आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो सब तो कहानी किसका है? सब कहानी आपका किसका? आपके मोल्ड बॉक्स के अंदर ही होता है। ये समझ लो घर है जहां पे सारा काम वगैरह होता है। अब ये दो तरह का हम लोग बॉक्स लेके चलते हैं, एक होता है मेरा 2 बॉक्स और एक हो जाता है मेरा 3 बॉक्स। क्या हो जाता है? एक हो जाता है मेरा 2 बॉक्स, एक हो जाता है मेरा 3 बॉक्स। सर नाम क्यों पड़ा 2 बॉक्स 3 बॉक्स? देखो जब आपका 2 बॉक्स होता है ना, तो इसका यूज कब करते हैं? जब आपको सिंपल कोई, इसका यूज किया जाता है जब आपको सिंपल कास्टिंग करना है, ठीक है। जब आपको कोई सिंपल कास्टिंग करना है, ठीक है, कोई आपका इजी कास्टिंग करना है, या कोई आपका स्मॉल कास्टिंग करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज 2 बॉक्स मोल्ड का। अब बारी आता सर इसमें इतना तो समझ गए, अब बताइए इसमें पार्ट्स कौन कौन सा होता है। तो देखो डियर, बॉक्स का अंतर ये होता है, बॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज बोल सकते हो, फिर फायदा ये होता है कि इसको खोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको 2 भाग में डिवाइड करा जाता है, एक पहला वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। ऊपर वाले पार्ट को हमेशा बोलते हैं कॉप, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, कि ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉप और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है ड्रैग। क्या कहा जाता है? ड्रैग नीचे और ऊपर वाले कहा जाता है कॉप। ये ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर। इस तरह बोल देगा कि ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉप बोलते हैं, नीचे वाले कैसे बोलेंगे? तो ड्रैग बोलते हैं। और याद कैसे रखना, ABCD तो सबको पढ़ा होगा, तो CD जानते हो ना, AB के बाद CD, तो C फॉर कॉप और D फॉर ड्रैग। तो यू शुड रिमेंबर CD या CD डिस्क पहले हम लोग यूज करते थे ना म्यूजिक वगैरह या मूवी वगैरह देखने के लिए, तो CD याद रखना, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। C फॉर कॉप, D फॉर ड्रैग, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है
ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये लोअर वाला पार्ट होता है। तो लोअर में आपका ड्रैग होता है, अपर में आपका कोप होता है। तो दिस इज योर कोप एंड ड्रैग, दिस इज योर कोप एंड ड्रैग। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो यहां से आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गया होगा। समझ आए मेरी बात कि नहीं? चलो, यहां से आपको समझ में आ गया कोप एंड ड्रैग होता। नाउ अब यहां पे कोप एंड ड्रैग के बीच में एक लाइन आ रहा है, एक लाइन आ रहा है जो इसको अलग कर रहा है। इस लाइन को कहा जाता है पार्टिंग लाइन। भाई पार्टिंग मतलब होता है ना, दोनों को पार्ट अपार्ट अपार्ट कर रहा है, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको कहा जाता है पार्टिंग लाइन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है पार्टिंग लाइन। इसको क्या कहा जाता है? पार्टिंग लाइन इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, पार्टिंग लाइन जो इसको अलग करता है, और कोप एंड ड्रैग। नाउ अगर बात करते हैं थ्री बॉक्स में, तो थ्री बॉक्स में ऑलवेज रिमेंबर यहां भी ऊपर वाला पार्ट तो कोप ही रहेगा, नीचे वाला ड्रैग ही रहेगा, लेकिन इसके अलावे अब देखो यहां पे कहा जाता है पार्ट एक्स्ट्रा, जिसको कहा जाता है चिक। क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है, चिक कहा जाता है। क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। अब देखो जब मैं यहां पे बोला कि ठीक है इसको तो चिक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है, तो यहां पे तीन पार्ट आ गया, एक कोप हो गया, एक ड्रैग हो गया, एक चिक आ गया। तो यहां पे पार्टिंग लाइन दो फिर आ जाएगा। कौन कौन सा पार्टिंग लाइन आ जाएगा? एक पार्टिंग लाइन आ जाएगा, एक सेकंड, जैसे ये मेरा हो गया क्या? कोप हो गया, ये मेरा हो गया ड्रैग वाला पार्ट हो गया, और बीच में ऑटोमेटिक मिला चिक आ गया। तो यहाँ पे दो पार्टिंग लाइन नजर आ रहा है, एक ये लाइन जो कोप को चिक से अलग कर रहा है, और एक मेरा चिक से ड्रैग को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे पीएल मतलब पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। तो यहाँ पे आपको दो पार्टिंग लाइन नजर आएगा, और तीन पार्ट में बॉक्स को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपका जो बॉक्स हम लोग एग्जैक्टली यूज करते हैं, याद करो, मतलब क्या मैं दिखाई देता हूं, ये ध्यान दो, यहां ध्यान दो। नीचे में जो है ना बेसिकली आपका मोल्ड बॉक्स लगा हुआ है। अगर मैं सबको हटा दूं एंड यहां पे लिख दूं, मैं यहां पे अगर मैं लिख दूं मोल्ड बॉक्स, मोल्ड बॉक्स, क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? तो ये आपको नजर आ रहा ना, यहाँ पे 1 2 3 आपका मोल्ड बॉक्स नजर आ रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, तीसरा सेकंड वाले में काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्ड बॉक्स होता है, जो दो मोल्ड बॉक्स भी होता है, थ्री मोल्ड बॉक्स भी होता है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो ये चीज अभी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए, तो यहां पे ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां पे आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या होता है मेरा टू मोल्ड बॉक्स और क्या होता है मेरा थ्री मोल्ड बॉक्स। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए, अगर यहां तक आप समझ गए होंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मोल्ड बॉक्स एंड थ्री मोल्ड बॉक्स। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या फैक्ट है, अब ये चीज समझो। जैसे मैंने कहा टू मोल्ड बॉक्स, मैंने क्या कहा कि टू मोल्ड बॉक्स का यूज कहां पे करते हैं? जहां भी आपका कोई सिंपल ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, कोई सिंपल बनाना है, ठीक है, जो सिंपली आप कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तब आपको यूज करना है टू मोल्ड बॉक्स का। बट अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाना ऑब्जेक्ट को कास्टिंग करना है, देन यू हैव टू यूज थ्री मोल्ड बॉक्स, थ्री मोल्ड बॉक्स, क्योंकि ये क्या होता है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इट इज इजी टू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर कास्टिंग। तो ये होता है फायदा आपका थ्री मोल्ड बॉक्स का। नाउ और कुछ फैक्ट जान लो, और कुछ फैक्ट जान लो यहाँ पे, और कुछ फैक्ट जान लो कि हम लोग कास्ट को रखते कहां पे हैं। देखो, कास्ट को हमेशा सेंटर में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? सेंटर, यानी कि बीच में रखा जाता है। देखो, ये मान लो ऊपर वाला जो कोप पार्ट है ना, ठीक है, ये ऊपर वाला कोप पार्ट हो गया, और नीचे में आपका ड्रैग पार्ट हो गया। तो बिल्कुल कास्टिंग को जस्ट हम लोग सेंटर में रखेंगे। ये सेंटर में अगर मैं ब्लैक कलर से आपको दिखाऊं, तो यहां कहीं पहले तो क्या करा, आप बोलेंगे सर जी कैविटी कैसे क्रिएट करेंगे? तो सपोज आप करो ना, सबसे मैं क्या करूंगा, नीचे वाले पार्ट को मैं ड्रॉ करता हूं, यानी नीचे वाले बॉक्स को ड्रॉ करता हूं। तो सपोज करो दिस इज माई ड्रैग बॉक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ड्रैग बॉक्स हो गया। ओके, क्लियर? चलिए, ठीक है, ड्रैग बॉक्स हो गया। इसमें मैं क्या करता हूं, जस्ट अ मिनट, तो सपोज करो कि ये मेरा ड्रैग पार्ट है। अब ड्रैग पार्ट में क्या करेंगे, मैं यहां पे डाल दिया मोल्डिंग मटेरियल, यानी सैंड वगैरह डाल दिया। क्लियर? चलो, डाल दिया। डालने के बाद आपको जैसे यहां पे देखो कैसा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाना, कुछ आपका ऐसा है ना, ऐसा है,
ऐसा, और आपको एक ही साइड दिख रहा है, हो सकता है अंदर में और जाएगा, तो सपोज करो ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा पहले पैटर्न क्रिएट करोगे। सपोज हम लोग वुड लेके चलें तो वुड ही लेके चलते हैं, लकड़ी लिए, लकड़ी लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इंप्रेशन डाल दिए, तो मैं क्या करता हूँ, सेम मुझे यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा रेड कलर का, जो बेसिकली पैटर्न को पहले रखूंगा। तो सपोज करो कि दिस वन इज माई पैटर्न, ऐसा कुछ बना, ठीक है, एंड ऐसा कुछ बना, मैंने रखा, फिर हैमरिंग करा, रेमिंग फोर्स से प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे, प्रेशर फोर्स के थ्रू क्या होगा, ये थोड़ा अंदर चल जाएगा, सैंड के अंदर चल जाएगा, और अंदर जाने के बाद इस पैटर्न को फिर मैं बाहर निकालूंगा। जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे केविटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, केविटी बन जाएगा। अब ये केविटी बन गया ना, अब ये केविटी बन जाने के बाद आपको क्या करना, कोप वाले पार्ट को अंदर इसके ऊपर रख देना है, अंदर कोप के पार्ट को रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करोगे, और एक पार्ट आपका आ जाएगा। तो सपोज करो ऐसा कुछ करके आपका और एक पार्ट आ गया, ठीक है, ये आपका इसके जस्ट ऊपर में और एक पार्ट को आप रख दिए, अंदर में केविटी बन गया। अब ऊपर में क्या करोगे, यहां पे एक होल बनाओगे, यहां पे एक होल बनाओ, जितना आपको जरूरत है, ठीक है। एक राइजर बेसिकली दो बनाते हैं, एक स्क्रू बनाते हैं, ठीक है, जिससे अंदर मोल्टन मेटल को डाला जाता है, और जहां से मोल्टन मेटल रिटर्न आता है तब पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि देखो मान लो सपोज करो कि सर जी दो आपने होल क्यों बनाया, क्योंकि एक से मोल्टन मेटल जाएगा और एक से बाहर निकलेगा। मतलब सर, क्योंकि मान लो आप मोल्टन मेटल को डाल रहे हो, मोल्टन मेटल को यहां से आप डाल रहे हो, ठीक है, मेटल डाल रहे हो, कब तक डालोगे, ये कहां से पता चलेगा। तो मोल्टन मेटल डाल रहे हो, अंदर गया, मान लो पूरा केविटी फुल हो गया, और केविटी फुल हो जाने के बाद इधर से आपको नजर आएगा कि ऊपर से आ रहा बाहर, तब आप वहां पे बंद कर दोगे आप डालना, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो बनाते हैं, एक स्क्रू में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अभी नाम मत याद रखो। तो एक होल होता है जिससे मेटल डाला जाता है, और एक से आपका निकलता है, तो पता चल जाता है हाँ अब फुल हो चुका केविटी। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ने के बाद हम लोग वेट करेंगे सोलिडिफाई होने का। जब वो सोलिडिफाई हो जाएगा, और डिपेंड करता है कौन सा मेटल कितना टाइम पे सूखता है, सोलिडिफाई होता है। आफ्टर सोलिडिफिकेशन आप क्या करोगे, सिंपल इसको देखो खोल दिया गया, बॉक्स को खोला गया, जैसे दोनों पार्ट को खोलोगे, अंदर में देखो रेड कलर से मैं पेंट कर देता हूं, ये आपका सोलिड पार्ट होके रेडी हो जाएगा। इसको आप आराम से निकालो, फिर लॉक करो, फिर यूज करो, ये किया जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है, जो अभी तक पूछा नहीं है, पूछना ये चाहिए कि सर जी ऊपर वाले पार्ट में भी तो मुझे सैंड नजर आ रहा है, देखो ऊपर वाला पार्ट में भी नजर आ रहा है, और नीचे वाले पार्ट में भी मुझे सैंड नजर आ रहा है, तो ऊपर वाला सैंड कैसे चल गया, सिर्फ ढक दिए। तो दो तरीका होता है, एक तरीका ये होता है जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या करें, केविटी क्रिएट करने के बाद रखो, और दूसरा तरीका क्या होता है, समझना मेरी बात, दूसरा तरीका भी आप जान ही लो। यहाँ पे जब आप इतना सीख ही गए तो लास्ट प्रोसेस क्यों आप छोड़ोगे, ठीक है। तो मैं इन सबको हटाता हूं। सपोज करो आपने यहाँ पे पैटर्न को रख दिया है, क्या रख दिया है, पैटर्न को मैं यहाँ पे रख दिया हूं, ये मेरा पैटर्न है, अभी तक पैटर्न को नहीं हटाया गया जो कि वुड का है, वुड का पैटर्न को मैं नहीं हटाऊं, और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट यानी कि आपका कोप वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। कोप वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने रख दिया, अंदर पैटर्न है, और यहां भी इसके ऊपर से फिर से हम लोग सैंड वगैरह डालेंगे, ऊपर से और डाल दिए। अब अंदर में पैटर्न है, पैटर्न क्या है, वुड है, लकड़ी, उसको हटाना पड़ेगा अभी, और उसके बाद हम लोग रेमिंग करें। देखो इसीलिए ऊपर में क्या लिखा गया है, रेमिंग फोर्स, आपको यहां नजर आ रहा है रेमिंग फोर्स, इसको पूरा रेम करेंगे, मत समझो। अंदर में अभी वुड है, अंदर में क्या है, अंदर में बेसिकली पैटर्न है, क्योंकि आप इस साइड से देखोगे तो आपको एक ही पार्ट नजर आएगा, ये पूरा अंदर तक होगा, पूरा अंदर तक इस तरह होगा। तो ऊपर से रेमिंग फोर्स करेंगे, सैंड को डालेंगे, जिससे अच्छा तरह से क्या होगा, रेमिंग हर कॉर्नर तक चल जाए। हर कॉर्नर मतलब देखो इस पार्ट तक, इस पार्ट तक, हर जगह पे ये जाना चाहिए, हर जगह पार्ट तक जाना चाहिए, हर जगह तक जब चल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, इस पार्ट दोनों को खोलेंगे, और खोलने के बाद उस वुड को बाहर निकालेंगे। वुड यानी बोले तो मेरा पैटर्न, उस पैटर्न को बाहर निकालेंगे, पैटर्न को बाहर निकालेंगे, वहां पे खाली जगह बन जाएगा, फिर से लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद वही प्रोसेस, हॉल आपने बनाया और मोल्टन मेटल को पोर करा, आफ्टर पोरिंग के बाद सोलिडिफाई होने दो, और सोलिडिफिकेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए कोई क्वेश्चन है, सैंड ऊपर से फैलेगा नहीं, नहीं, ऊपर से नहीं फैलेगा, ये सैंड नहीं होता है डियर। मैं आपने क्या कहा, मैंने आपसे कहा था और आपको शायद याद नहीं है कि देखो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस करा था कि सैंड मतलब ये मत समझ लेना कि रेत वाला सैंड है। पहली बात ये सिलिका सैंड होता है, इसके अलावे इसमें एडिटिव मिलाते हैं, बाइंडर्स मिलाते हैं, फेविकोल वगैरह उसमें मिलाया जाता है। इस तरह का फेविकोल नहीं होता है, समझने के लिए समझो। अभी
कि उसमें बाइंडर मिलाता है, बाइंडिंग जो बांधे रखता है। इसके अलावा उसमें हम लोग वाटर भी मिलाते हैं, इसके अलावा उसमें थोड़ा क्ले भी मिलाया जाता है, इसके अलावा थोड़ा हम लोग बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं जिसको बाइंडर कहा जाता है, एडिटिव मिलाते हैं, तो काफी चीजें मिलाते हैं। वो मिलके ना एकदम समझ लो कि हार्ड हो जाता है, वो ऐसे अलग नहीं हो सकता है, ना आग से जलने वाला है वो चीज, ना ही आप सोचोगे कि ऐसे ही आपका फैल जाएगा, वो फैलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ना यहाँ पे नजर आ रहा ना, ये बेसिकली जो यहाँ नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका ये है, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड, जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये मोल्डिंग सैंड है। तो इसमें बहुत सारी चीज को मिक्स किया जाता है, ये जल्दी जो है अलग फैलता वगैरह नहीं है। ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं? तो इतना इजी मत समझो मोल्डिंग सैंड को, इसमें अभी हम लोग मोल्डिंग सैंड का खास प्रॉपर्टी देखेंगे पूरा। तो यहां से आप समझ गए कि 2 मोल्ड बॉक्स और 3 मोल्ड बॉक्स कैसे काम करता है। तो बीच में पार्टिंग लाइन रहता है जहां से वो खुलता है। और हाँ, और एक चीज, पार्टिंग लाइन के जस्ट बीच में ही हम लोग रखेंगे कास्ट प्रोडक्ट को। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट आपका कोप में रहेगा, एक पार्ट आपका ड्रैग में रहेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे आप देखोगे ना, देखो इधर देखो, कुछ पार्ट आपका इधर आ गया ना और कुछ पार्ट आपका इधर आ गया, बीच में पार्टिंग लाइन है। तो देखो ये कोप वाला पार्ट का कुछ मटेरियल आया और ड्रैग वाला का, मतलब कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा इस तरह से मिलेगा ना, इस तरह से मिलेगा, ऐसा जो मिलेगा, और ये जाएगा मान लो इस तरह से होगा। तो एक पार्ट में नहीं मिलेगा, ये 2 पार्ट में मिलेगा, क्योंकि यहां से ये डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि एक पार्ट कहां जाएगा, एक पार्ट जाएगा ड्रैग वाले में, एक पार्ट जाएगा कॉप वाले में। तो जब आप खोलोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखो खोलेगे ना तो ऊपर वाला पार्ट में कुछ आ गया, नीचे वाला पार्ट में कुछ आ गया। जैसे यहां देख सकते हो, इधर वाले पार्ट में हाफ आपको नजर आ रहा है, उधर वाले में हाफ नजर आएगा। जैसे बहुत ही क्लियरली यहां पे मेंशन करा गया, देखो ध्यान से, यहां पे आपका एक पार्ट नजर आ रहा है, उधर से आपका एक पार्ट नजर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना आपको फिर बाद में पड़ेगा। अब उस जोड़ने के लिए फिर वेल्डिंग करो, क्या कर सकते हो आप, वेल्डिंग कर सकते हो। और मशीनिंग तो करेंगे ही करेंगे। क्यों मशीनिंग करेंगे? क्योंकि रफ सरफेस फिनिश मिलता है। तो मैंने कहा था दैट्स व्हाई मशीनिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर द कास्टिंग। तो कास्टिंग के साथ मशीनिंग भी आपको करना पड़ता है। क्लियर? सेम चीज यहां पे भी हम लोग करेंगे। यहां पे देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो अंदर में हो सकता है ज्यादा। अगर इसको कब यूज करेंगे? जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स या लार्ज ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, कास्ट कर रहे हो, जिसमें आपको कॉप ड्रैग के साथ चिक देखने को मिलता है, पार्टिंग लाइन 2 देखने को मिलता है। ये तो मैंने सेंड डालने के बाद रेमिंग फोर्स वगैरह करेंगे तो ये चीज, और पे आपको देखने को मिलता कुछ इस तरह से। क्लियर? बताइए क्या जितना मैंने कहा वो सभी चीज समझ आया आपके, या कोई डाउट है? तो वो पूछिए। अभी तक के क्लास में अगर कुछ भी डाउट है आज 2 दिन के क्लास में तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि इसके बाद हम देखने वाले हैं पैटर्न को। ठीक है, कि ये पैटर्न आखिर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बताइए फटाफट बताइए, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कहीं से कोई चीज़ आप लोगों को पूछना है तो आप पूछो। नहीं ना, चलो ठीक है, ओके, नो, ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग पैटर्न की ओर। अब बात करते हैं पैटर्न का। देखो मैंने कहा था ना कि ये पैटर्न मोल्डिंग सैंड और टूल और इक्विपमेंट के पहले हम लोग मोल्ड बॉक्स देखेंगे। ऑल क्लियर? ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। पैटर्न आपको पहले मैं बता रखा हूं क्या होता है। इट्स अ रेप्लिका ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट विथ सम अलाउंसेस। अब बारी आ गया सर जी, ये आपने क्या नया वर्ड बोल दिया, अलाउंसेस आपने क्या बोल दिया। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जो मेटल होता है जब उसको सोलिडिफाई करते हैं, सुखाते हैं, तो श्रिंक करता है, अपने वॉल्यूम को घटाता है। इससे घाटा क्या होता है? इससे घाटा ये होता है कि जितना आपको डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए था, जितना डायमेंशन का आपको फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए था, जब आप कास्टिंग कर लेते हो ना, उससे कम मिल जाता है, क्योंकि डायमेंशन ऑटोमेटिकली श्रिंकेज होकर छोटा हो जाता है। सपोज करो कि आपका रिक्वायर्ड साइज कितना था, रिक्वायर्ड साइज आपका ब्लू कलर से जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ब्लैक कलर से अभी मैं कर रहा हूँ, आपका रिक्वायर्ड साइज इतना है। ठीक है, चलो मैं यहीं पे बता देता ना, ऐसे मैं डायरेक्ट बता देता, कोई खाली स्पेस अगर, हाँ यहीं पे बता देता हूँ। सपोज करो कि आपका रिक्वायर्ड साइज, जिसमें आपको समझाया था फिर से समझा देता हूँ, कि सपोज करो कि आपको इतना लेंथ का, कितना लेंथ, चलो 10 लिए थे हम लोग एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में, 10 ही मान लेते हैं। 10 मीटर का आपको लेंथ का बनाना है कोई कास्ट ऑब्जेक्ट, लेंथ इतना होना चाहिए। अब इतना आप हॉल बना लिए, केविटी बना दिए। ठीक है, इस तरह करके क्या कर दिए आपने, केविटी बना दिया। ठीक है, आपने केविटी बना दिया। ठीक है भाई, केविटी बना दिया। और केविटी बनाने के बाद आप क्या करोगे, मोल्टेन मेटल इसमें पोर करोगे। आपने मोल्टेन मेटल पूरा भर दिया इसमें, मोल्टेन मेटल पूरा भर गया, पूरा भर गया।
आप ये सोच रहे थे कि जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा, जैसा आपने कहा वैसे ही बना रेप्लिका। ये आपको पहले वुड से आप पैटर्न कैविटी बनाए, उसके बाद आपको जो मिलना चाहिए था कुछ ऐसा ही मिलना चाहिए था, जिसका लेंथ जो है, जिसका लेंथ कितना होना चाहिए था, क्योंकि आपने पैटर्न को लेके चला था 10, पैटर्न जो आपने लिया था कितना लिया था 10 मीटर का लिया था, तो आप सोच रहे थे कास्टिंग जो मुझे मिलेगा वो भी 10 मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि श्रिंक करके इसका लेंथ जो है ना वो हो जाएगा आपका 8, क्योंकि यहां पे मीटर लिए हैं तो मीटर लेके चलते हैं, 8 मीटर हो जाएगा। इसमें 1 मीटर का श्रिंक हो गया। अब बोलेंगे सर 1 हुआ लेकिन आपने 2 क्यों करा, क्योंकि होगा तो दोनों साइड में ना। अगर इधर आपका 1 मीटर का श्रिंकेज होगा, इधर मान लो इतना श्रिंक होके, मान लो इतना श्रिंक हो गया, इधर भी इतना श्रिंक होगा, एक साइड अगर 1 मीटर का हुआ तो इधर साइड भी 1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो कुल मिलाकर 1 1 2 चल गया, तो आपको चाहिए था 10 मीटर का, आपको मिला 8 मीटर का, तो ये तो काम खराब हो गया। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये मेटल मेरा 2 मीटर का श्रिंकेज होता है, तो आप क्या करोगे पहले 12 लेके चलोगे। तो आपने, अब आप होशियार हो चुके हो, तो आपने करा क्या कि इस बारी हम, मुझे पता है कि कितना ये जो है वो घटेगा, कितना घटेगा, तो आप क्या करोगे यहां पहले ही आप 12 लेके चलोगे। जैसे आप 12 मीटर लेके चलोगे ऑटोमेटिकली श्रिंक होके 10 हो जाएगा और आपको 10 चाहिए होगा। या आप ऐसे ही समझ लो कि आपको पता है कि एक बुक का कीमत है, जैसे समझो कि आपको पापा से, जब आप कॉलेज टाइम में थे तो आपको घर से पैसा मांगना पड़ता था कि आपको, मुझे सपोज करो कि मुझे 100 रुपया का कोई बुक को परचेज करना है, 100 रुपया का बुक को आपको परचेज करना है, लेकिन आपको पता है कि 100 रुपया तो मेरा बुक का कीमत है, तो आप पापा से कितना मांगते थे कि हमको 150 रुपया दीजिए या 200 रुपया दीजिए, बिकॉज आप मार्केट जाओगे आओगे, खर्चा पानी तो लगता है ना भाई, फेयर आपको जो जाओगे जिस ऑटो से उसका आपको किराया देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप बाइक से जाते हो तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, अगर हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ने के बाद लेके आओगे तो आपको आने जाने का नाश्ता का खर्चा चाहिए, तो आप ज्यादा लेके चलोगे, क्योंकि आप मान लो 100 रुपया, आप 100 रुपया लेके चलोगे, बाकी अंदर जाकर वहां जाकर पता चला कि 10 रुपया आप फेयर दे दिए भाड़े में और वहां बचा 90 रुपया, फिर वहां मांग रहा कि भाई इसका कीमत तो 100 रुपया है, मैं 90 नहीं दूंगा, और अभी आपको और 10 चाहिए क्योंकि आपको रिटर्न घर भी आना है, तो आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो ना। तो पहले आप होशियार कैसे होते हो कि मैं पहले ही लेके चला था 120 रुपया मांगा था पापा से, क्यों, मुझे पता है जो बच्चा फेयर बच्चा होगा 20 रुपया मांगेगा, कितनी खर्चा है, ठीक है, कि 20 रुपया मेरा वहां पे लग ही जाने वाला है, वो श्रिंक हो जाएगा, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो यूज में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खरीदने जाना, तो मेन तो काम वही है। आप घूमने तो जा नहीं रहे हो कि गए आए फिर भी 80 रुपया बच गया, आपको 100 रुपया ही चाहिए उसको लेने के लिए। तो इसी तरह सेम चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में जोड़ते हैं कि इट इज अ रेप्लिका ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कास्ट ऑब्जेक्ट का रेप्लिका, रेप्लिका मतलब हू बहू ऐसा, जैसे वैक्स का बनाया जाता है ना, आज के टाइम पे जितने भी एक्टर वगैरह है वो वैक्स का मोम स्टेच्यू बनाया जाता है, वैक्स का, ठीक है, वैक्स यानी मोम का स्टेच्यू बनाया जाता है। सिमिलरली उसी तरह का ऑब्जेक्ट रहता है, हू बहू देखने को मिलता है, वैसा ही हम लोग इसमें बनाते हैं, ठीक है, लेकिन विथ सम अलाउंसेस को ऐड करके। जैसे देखो ये वुड का पहले लिया गया ना, तो वुड क्या है, ये पैटर्न लिया गया है। अब इस वुड के पैटर्न को देखो, जैसे ध्यान दो, सेकंड वाले, ये आपका पहला फिगर था, सेकंड वाले फिगर को देखो, सेकंड फिगर देखो, पहले तो ये बॉक्स लिया गया, ये वुड का बॉक्स है, 2 मोल्ड बॉक्स होता है, 3 मोल्ड बॉक्स, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सैंड डाला गया है, ये मोल्डिंग सैंड है, और सैंड डालने के बाद पहले क्या करेगा, यहाँ पे देखो केविटी बनाया जा रहा है, केविटी बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कोई भी, मान लो ये मेटल, मैं वुड हमेशा लेता हूं एग्जांपल, लेकिन मेटल से भी बना सकते हैं, मतलब पहले मेटल से आप केविटी बनाओ फिर मोल्डर मेटल डालो, ठीक है, ऐसा भी हम लोग करते हैं। अब बोलेंगे सर ये बेवकूफी हम लोग क्यों करेंगे, आप अगर आयरन का ही बनाना चाहते हो सकता है उसको ज्यादा बनाना, मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शाफ्ट है, ये आयरन का है, लेकिन आप ज्यादा बनाना चाहते हो, इस तरह से 1000 पीस बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से पहले सैंड लोगे और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यहाँ रख दोगे, इंप्रेशन डाल दोगे, तो इसके अंदर केविटी बन जाएगा, या फिर ऐसा डाल दोगे केविटी बन जाएगा। केविटी कुछ कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ देखो था, ये आपका एक रहा, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, देखो ये आपका केविटी बन के रेडी हो गया ना, ऐसा मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना, केविटी बन गया, और केविटी हो जाने के बाद देखो ध्यान से, ये मोल्टर मेटल यहाँ से डाला जा रहा है, ये हॉल है, ये जगह जहां से मोल्टर मेटल को डाला जा रहा है 5th नंबर में, ये हॉल है जहां से मोल्टर मेटल को पोर किया जा रहा है, यहां से डाला जा रहा है, क्लियर माय पॉइंट और नॉट, इस जगह से यहां पे डाला जा रहा है, मोल्टर मेटल को पोर किया जा रहा है। और देखो और एक हॉल है जहां से आपको रिटर्न आ जाता है, ठीक है, और ये ध्यान से देखो 2 बॉक्स मोल्ड है, 2 बॉक्स में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, समझ आई मेरी बात की नहीं। और केविटी कैसे बनता है इसका एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल लिया हूं जो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में देखने को मिलता है। कभी आप बीच में अगर हमें गए होंगे तो हम लोग करते क्या, रेत में इधर देखो पैर घुसाते हैं
और उसके ऊपर हम लोग इस तरह रेत रख देते हैं। रेत रखने से क्या होता है, जब पैर बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली पैर जैसा अंदर में कैविटी बन जाता है। जैसा आपका पैर किसी का मोटा किसी का पतला जैसा होगा वैसा ही अंदर में होल बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। सेम यहाँ पे करते हैं। अब ये कैविटी करने के लिए पहले पैटर्न को रखते हैं, उसी तरह सेंड यूज करते हैं। लेकिन इस सेंड में उस सेंड में अंतर क्या रहता है, ये सेंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरी तरह से। लेकिन फैलेगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को मतलब आपके बहुत सारा जैसे मैंने कहा था ना, एडिटिव हो गया, बाइंडर्स हो गया, उन सब चीज को मिलाते हैं। अलाउंसेस मीन्स हेयर, अलाउंसेस मतलब अलाउ आप करते हो, अलाउंसेस मतलब अलाउ करते हो कुछ एक्स्ट्रा। जैसे मैंने कहा ना कि आपको चाहिए 10 मीटर का, ठीक है, 10 mm का लेंथ चाहिए, लेकिन आप 12 दिए तो आपने 2 mm का अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करा। 2 mm का प्रोवाइड आपने यहाँ पे करा, क्यों करा, क्योंकि यू नो दैट कि 2 mm का श्रिंकेज होने वाला है। तो आपको अगर 10 mm का चाहिए तो आपने पहले 12 ले लिया, क्योंकि 2 का तो श्रिंकेज हो जाना है। तो यहाँ पे कितना mm का अलाउंसेस दिए हम लोग, यहाँ पे 2 mm का जो है वो अलाउंसेस दिए, 10 से 12 करके ले चले, तो 2 mm का अलाउंसेस आपने लेके चला है। वही हो गया अलाउंसेस कि पैटर्न को बनाएंगे लेकिन हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जैसे मैंने कहा अभी शाफ्ट के बारे में कि इस तरह का शाफ्ट मुझे बनाना है, ऐसा शाफ्ट मुझे बनाना है, सेम हूबहू बनाना है। लेकिन आप इसी तरह का शाफ्ट बनाओगे ना तो पता आपको मिलेगा कैसा, अगर आप इसी तरह का पैटर्न भी बना दिए, मान लो इसको कैविटी के अंदर रख दिए और फिर कैविटी बन गया और मोल्टर मेटल पोर कर दिए, लेकिन फाइनल पता कैसा मिलेगा, मान लेते इसका लेंथ जो है ना वो आपका है 10 mm का ही ले लेते हैं, बार बार 10 mm का लेंथ का है। और इसका डाया जो है ना, डाया सपोज करो कि डाया आपका है 6 mm या फिर मान लेते हैं 3 mm का डाया। कितना है, 3 mm का डाया है। ये आपका कितना mm का डाया है, 3 mm का डाया है। लेकिन जब आपका कास्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा ना तो पता क्या चलेगा कि इसका जो डाया है वो छोटा हो गया और लेंथ भी आपका छोटा हो गया। कितना मिल गया, 1 सेकंड, तो सपोज करो कि ये कितना मिल जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और लेंथ भी छोटा हो जाएगा। मतलब ये आपका 10 था ना, ये 8 हो गया, और जो 3 था ना ये हो सकता 1.5 या 2 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि सर जी यहाँ पे 0.5 mm का यहाँ पे डायमीटर में कमी हुआ है और लेंथ में 2 mm का कमी हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप 10 से नहीं आप 12 इस बार लेंथ लेके चलोगे। तो आप क्या करोगे, 10 अगर बनाना है तो लेंथ आप लेके चलोगे 12 mm का, थोड़ा बड़ा लंबा लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, थोड़ा लंबा। और डायमीटर अगर 3 है तो पता 2 का, तो आप डायमीटर भी लेके चलोगे 5 का। क्या लेके चलोगे, 5 का डायमीटर लेके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि श्रिंक हो जाना है। तो वही आपने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया वो अलाउंसेस कहलाता है। ठीक है, डायमीटर में 2 mm का अलाउंसेस दिया और लेंथ में 2 mm का अलाउंसेस दिया। तो ये 4 mm जो आपने दिया कुल मिला के अलाउंसेस आपने प्रोवाइड करा। ठीक है, अलाउ आपने करता होता ना कि ये चीज अलाउ है वो चीज अलाउंसेस, तो अलाउंसेस समझ गए यहाँ पे। चलिए ये आपके अंशुल का क्वेश्चन था। क्या क्लियर हुआ कि नहीं बताइए मुझे। बताइए यहां तक क्लियर हुआ या कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे पैटर्न में जितना तरह का अलाउंसेस देते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आ जाता है श्रिंकेज अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस, सेकिंग और डिस्टॉर्शन। सेकिंग और डिस्टॉर्शन ये सब अलग अलग तरह का अलाउंसेस होता है। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा कि ये सभी अलाउंसेस क्यों देते हैं और ये होता क्या है। श्रिंकेज को हम लोग कॉन्टेक्सुअल अलाउंसेस भी कहते हैं, ड्राफ्ट को हम लोग टेपर अलाउंसेस भी कहते हैं, मशीनिंग को फिनिशिंग, सेकिंग को रैपिंग। देखो ये सब आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं नहीं करूंगा। जैसे मशीनिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपका जो मोल्टन मेटल है वो आपका श्रिंक करेगा। हो सकता है आपने जो 10 mm का निकाला, 10 mm का निकाला और आपको पता है, क्या पता है भाई, आपको ये पता है कि सरफेस फिनिश मेरा खराब निकलता है, तो आप फिनिश भी तो करोगे। तो हो सकता है इसको फिनिशिंग करोगे तो इधर का 1 mm को आप उड़ा दोगे, मेटल कटिंग करके हटा दोगे, इधर से मेटल कटिंग करके हटा दोगे, इधर से मेटल कटिंग करके हटा दोगे और इधर से हटा दोगे। आपने चारों तरफ से मशीनिंग करके मेटल को रिमूव करा, फिर भी तो कम हो गया, तो साइज कम हुआ कि नहीं, तो वहां भी आप एक्स्ट्रा दोगे, इसलिए मशीनिंग आपका आ गया। सेकिंग क्या होता है, आप हिलाते हो, हिला के बाहर करते हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे मान लो समझो, थोड़ा समझ लो कि सेकिंग माना क्या होता है। आपने इस तरह से सैंड वगैरह डाला और सेट डालने के बाद आपने कोई इस तरह के पैटर्न को इसके अंदर रखा, इस तरह से पैटर्न को रखा। अब इस पैटर्न को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सेक करवाते हैं, इस तरह हिलाते हैं, हिला के बाहर करते हैं। तो जैसे सेक करवा के बाहर निकाले ना, तो पैटर्न तो मेरा था 10 mm का, लेकिन जब सेक किए ना तो सेकिंग की वजह से क्या हुआ, है तो रेती मिट्टी है, ठीक है, क्ले है आपका, जिसके वजह से क्या हो गया, ऑटोमेटिक जो होलो बनाना केविटी बन गया वो 12 का बन गया या 13 का बन गया, थोड़ा बड़ा फैल गया। तो अब जो आपका पैटर्न बने, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कास्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो 13 mm का मिलेगा, क्योंकि आपने बड़ा थोड़ा कर दिया। तो इसके लिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह का अलाउंसेस देके चलना पड़ेगा कि बड़ा हो गया तो और छोटा लेके चलेंगे। मतलब हमको अगर 10 चाहिए तो 8 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव अलाउंसेस देंगे, इसलिए नेगेटिव अलाउंसेस को कहा जाता है सेकिंग वाले को। मशीनिंग वाले को भी हम लोग क्या करते हैं कि मेरा चूंकि कटिंग करने से छोटा हो जा रहा है,
ठीक है, तो हम लोग वहां पे बड़ा लेके चलते हैं तो पॉजिटिव एनालिसिस कहते हैं। उसी तरह डिस्टोर्शन और कैम्बर एनालिसिस आता है, इसमें हीट के चलते बैंड उंड हो जाता, तो चीजें समझेंगे। सर प्लीज 11 बजे तक ही क्लास रखिएगा। बस खत्म हो गया डियर, आपका क्लास हो गया, डोंट वरी, ठीक है। आज इतने ही पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को मैं कल स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, तो आज मैं इतना देर तक क्लास नहीं रखूंगा। वैसे भी मुझे पता है सर बोले कि अभी बच्चे लोग जो है वो इसलिए आपको 15 मिनट क्लास मैं बाद स्टार्ट करा था 10:40 से 45 के आसपास से, क्योंकि आप पहले भी क्लास देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका क्लास हो चुका, कल हम लोग अब देखने वाले हैं। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? बताइए जितना मैंने बताया इन सभी चीजों आपको दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीज समझ आया कि नहीं? आप लोग ये कंफर्म करिए। अंकिता कोई दिक्कत नहीं है ना? सचिन ऑल क्लियर है, शुभम, विवेक और जितने भी स्टूडेंट है, पंकज बताइए कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? यहां तक इस टॉपिक को मत रहो, अभी तो इसको हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, कल स्टार्ट करेंगे। यहां तक पैटर्न मैंने आपको समझाया, समझ गए होंगे। थैंक यू, ओके डियर, ओके डियर, ठीक है। पैटर्न समझ गए ना? ठीक है। उस तरह आपका सारा मोड बॉक्स समझ गए होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ गए होंगे, एंड कास्टिंग का डेफिनेशन। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग कल फिर से सेम टाइम में। ऑल क्लियर है अमित? ओके डियर। एक्चुअली माई डॉटर इज 6 मंथ ओल्ड। ओके ओके, कोई बात नहीं, ऑल क्लियर है, नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू विवेक। ऑल क्लियर, ओके डियर, ओके, कोई बात नहीं, ठीक 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 है, ओके ओके। देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे कल, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी वेल एक्सप्लेन विद देसी। भाई देसी एग्जाम्पल देखो, माय पॉइंट इज आपको समझना है, ठीक है, समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर मैं नहीं लूँ ना तो फिर समझ ना आएगा, इसलिए मैं देसी एग्जाम्पल किसी भी तरीके से, मेरा माय पॉइंट इज कि आपको समझ आ जाए। टफ चीजें अगर बताऊंगा, यही चीज को मैं जब गेट में बताता हूँ ना, गेट वाले स्टूडेंट को या फिर ईएससी वाले स्टूडेंट को, तो फिर मैं बहुत डीपली जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोग को उस तरह से समझाना है कि आप लोग सिविल से भी है, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, या आपके सीएस से भी हैं, तो आपको समझ आना चाहिए। तो सभी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक देसी एग्जाम्पल जैसे आपने कहा, ताकि आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो ताकि समझ में आपको आए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।